शांति। संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। संकल्प, समय और शब्देर संचयेर स्कीम द्वारा सफलता सेरेमनी मानाते हबे। निराश आत्मादेर मध्य आशार दीपक जागिए तुलते हबे। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। आज स्नेहेर दिन आछे। चारपाशेर सकल बाच्चा स्नेहेर सागरे मिशे आछे। यो स्नेह सहयोगी बनाने वाला है। এই স্নেহ सहयोगी बानिए तोले। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला। এই যে স্নেহ दुनिया सकल आकर्षण থেকে परे अर्थात निराला करे देय। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। এই স্নেহের वरदान হচ্ছে আমরা যে আত্মা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়েছি সেই জন্ম থেকেই আমাদের वरदान আছে, आशीर्वाद আছে। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। स्नेहेर मध्येई परिवर्तन करार शक्ति आछे, अर्थात अन्य आत्मा के जे परिवर्तन करबे सेई शक्ति आछे। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे। आजकेर दिन बाबा दुई प्रकारेर बाच्चादेरके चारपाशे देखेछे। लाभली बच्चे तो सभी है, लेकिन एक है लाभली बच्चे और दूसरे है लाभलीन बच्चे। এই দুই প্রকারের বাচ্চাদের মধ্যে বাবা দেখেছেন এক হচ্ছে লাভলি বাচ্চা, অর্থাৎ বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে, আর दूसरा বাচ্চা হচ্ছে লাভলীন, বাবার ভালোবাসাতে একদম লীন হয়ে থাকে। तो लाभलीन बच्चे हर संकल्प, हर सांस में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। तो लाभलीन बच्चार बाबा उदाहरण दिच्छेन, बोलছেন से लाभलीन बच्चा केमन হয়। लाभलीन बच्चा प्रतिटा संकल्प, प्रतिटा श्वास अर्थात जेटाके आमरा बोले थाकी श्वास निश्वास और प्रतिटा शब्द, प्रतिटा कर्मेर मध्य स्वाभाविक भावेई बाप समान एवं सहजे थाके। बाप समान सहजेई थाके। केन? बच्चों को बाप में समर्थ भव का वरदान दिया है। बाबा बच्चादेरके समर्थ भव वरदान आशीर्वाद दिएছে যে समर्थ हो। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हो। क्यों? आज के दिन के स्मृति सो समर्थ दिवस बोला है। केन? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लाभलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। আজকের দিনে বাবা নিজেকে ব্যাকবোন বানিয়েছিলেন। ব্যাকবোন অর্থাৎ ব্যাকবোন সেটাকেই বলা হয় যেমন পিঠের সিট দ্বারাকে বলা হয়, যার আধারে শরীর দাঁড়িয়ে থাকে। তো ঠিক সেই রকম বাবা নিজেকে এইভাবে এই রকম বানিয়েছিলেন। তো লাভলীন বাচ্চাদেরকে বিশ্বরূপী স্টেজে প্রত্যক্ষ করেছিল। व्यक्त को प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं को
अव्यक्त रूप में साथी बने। ব্যক্তকে প্রত্যক্ষ বাচ্চাদেরকে করেছিলেন, ব্যক্ত রূপে আর কি বাচ্চাদেরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং নিজেকে অব্যক্ত রূপে সাথী বানিয়েছিলেন। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाया। आज के दिन स्मृति सो समर्थी दिवसे बाप दादा বাচ্চাদেরকে বালক সো মালিক বানিয়েছিলেন। আজকে দিন মানে 18 জানুয়ারি। तो सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया और बाप देख करके खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने में अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। तो स्मृति दिवसे बाबा की देखेছেন বাচ্চাদেরকে বালক সো মালিক বানিয়েছেন। বালক সো মালিক অর্থাৎ বাবা বলেন যখন সংগঠনে আছো তো তখন বালক অর্থাৎ সংগঠনে যখন তোমাকে নিমিত্ত যারা আছে যে সেবা দেবে যে কথা বলবে সেটাকে বালক হিসাবে মানতে হবে এবং পরমাত্মার ইয়াদ করার সময় মালিক হয়ে বসতে হবে। মালিক হয়ে বসতে হবে অর্থাৎ তোমার কর্মেন্দ্রিয় তোমাকে কোনো বাধা বিঘ্ন বা অন্য কোনো সংকল্প নিয়ে এসে যেন ডিস্টার্ব করতে না পারে। তো সেখানে কর্মেন্দ্রিয়কে নিজের মন বুদ্ধিকে কন্ট্রোলে রেখে মালিক হয়ে পরমাত্মাকে ইয়াদ করা। তো তাহলে বাবা এইভাবে सर्वशक्तिवान বানিয়েছে। तो सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। আর বাবা দেখেন कि যথাযোগ তথা শক্তি সকল বাচ্চা বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে থাকে অর্থাৎ বিশ্ব কল্যাণ করে বিশ্ব পরিবর্তন করার কাজে লেগেই আছে। तो बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वह स्वयं और सर्वप्रति अर्थात विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे। बाबार माध्यमे जे सर्वशक्ति सम्पत्ति हिसाबे मिलेছে সেই शक्ति निजेर प्रति और विश्वेर सकल आत्मार प्रति काजेते लागाচ্ছে। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्सव में रहने वाली अखंड सेवाधारी निस्वार्थ सेवाधारी बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रही है। तो कौन বাচ্চাদেরকে पदम गुना मुबारक দিচ্ছেন? मास्टर सर्वशक्तिवान हुए बाबा समान जे उमंग उत्साह थेके अलराउंड अखंड सेवाधारी हुए निस्वार्थ सेवाधारी हुए सारा विश्वेर सेवाधारी बच्चादेरके तो बाबा पदम पदम गुना दिलेर मुबारक दिच्छेन। मुबारक हो मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं। बाबा बोलছেন देशेर बच्चाराও कम ना और विदेशी बच्चाराও कम ना। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते। এই রকম বাচ্চাদেরকে বাবা দিল থেকে মহিমা করতে থাকেন गीत गाइते থাকে। बाहो बच्चे बाहो आप सभी बाहो। तो बाहो बच्चे हो ना हाथ हिला रही है बहुत अच्छा। बाप दादा बच्चों के ऊपर फखुर है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है
जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सारा कल्पेर मध्य এই রকম কোনো বাবাই নেই যার প্রতিটা बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना? बाबा जिज्ञासा करছেন তোমরা প্রত্যেকে स्वराज्य अधिकारी राजा ना? प्रजा तो नहीं ना? बाबा बोलছেন তোমরা प्रजा तो नय। कोई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे। कोनो बच्चा যখন বাবার সাথে রুহ রিহান করে কথা বলে তখন বাবাকে জিজ্ঞাসা করে বাবা ভবিষ্যতে আমি কি হব। তো उसका चित्र हमको दिखाओ। ভবিষ্যতে কি হব অর্থাৎ কোন পদে যাব তো সেই চিত্র আমাকে দেখাও। तो बाप दादा क्या कहते हैं? তখন बाप दादा কি বলেন? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगदम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी तो हमें भी चित्र दो। যারা পুরানো বাচ্চা অর্থাৎ জগদম্বা মায়ের সাথে ছিল তো তারা এই কথা বলছেন যে জগদম্বা মা প্রত্যেককে চিত্র দিত তো তাহলে আমাদের সেই চিত্র দাও অর্থাৎ ছবি দাও। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चों को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। बाप दादा एटाई बोलছেন বাচ্চাদেরকে যে প্রত্যেক বাচ্চাকে বাবা বিচিত্র দর্পণ দিয়েছে আয়না দিয়েছে তো ওই দর্পণে নিজের ভবিষ্যতের চিত্র দেখতে পারো যে আমি কে। जानते हो वह दर्पण आपके पास है। এটাও জানো সেই দর্পণ বা আয়না আমার কাছেই আছে। जानते हो कौन सा दर्पण? बाबा जिज्ञासा করছে তোমরা জানো কি दर्पण? तो पहली लाइन वाले तो जानते होगे ना? जानते हैं वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। दर्पणের সম্বন্ধে বাবা কি বলছেন? বর্তমানে স্বরাজ্য অধিকারী স্থিতি অর্থাৎ আমি আত্মা কতখানি স্বরাজ্য অধিকারী। তো এই বর্তমানে যতখানি আমি স্বরাজ্য অধিকারী হতে পারবো সেই অনুসারে আমার ভবিষ্যতে राज्य अधिकारी होते पारबो। तो वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकार है उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अर्थात এই সময় যতখানি স্বরাজ্য অধিকারী হতে পারবো সেই অনুসারে সারা বিশ্বের উপরে রাজ্য অধিকারী হতে পারবো। तो अब अपने आप को दर्पण में देखो स्वराज्य अधिकारी सदा है। এই সময় নিজে নিজেকে দর্পণের মধ্যে দেখো যে স্বরাজ্য অধিকারী সর্বদায়ের জন্য আছি। ইহা কভি অধীন কভি অধিকারী। কখনো কখনো অধীন হয়ে যাচ্ছি কর্মেন্দ্রিয়ের কাছে অর্থাৎ চোখ যেমন খুশি দেখছে মন যেমন খুশি সংকল্প করছে মুখ যেমন তেমন শব্দ মুখ দিয়ে বলে দিচ্ছে তো আবার কখনো কখনো কন্ট্রোলের মধ্যে আছে। তো সেই জন্য বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন কখনো কখনো নয় কখনো স্বরাজ্য অধিকারী কখনো কর্মেন্দ্রের অধিকারী তা কিন্তু না। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते कभी आँख धोखा देती कभी मन धोखा देता कभी मुख धोखा देता कभी कान भी धोखा दे देता। तो बाबा এখানে কি বলছেন কখনো কখনো অধীন কখনো কখনো অধিকারী নয়। কখনো দেখা গেল অধীন মানে বশীভূত হয়ে থাকা কখনো চোখ তোমাকে ধোকা দিচ্ছে কখনো মন ধোকা দিচ্ছে। মন ধোকা দিচ্ছে মানে বাবা কি বলেন সংকল্প শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। তো দেখা গেল
শ্রীমত অনুসারে না চলে মন কখনো পরমতে সংকল্প করছে, কখনো ব্যর্থ সংকল্প, কখনো অশুদ্ধ সংকল্প, মানে মন ধোঁকা দিচ্ছে। কখনো কখনো মুখ ধোঁকা দিয়ে দেয়, অর্থাৎ যেটা বলার না সেটা বলে ফেলা। কখনো কান ধোঁকা দিয়ে দেয়। কিভাবে ধোঁকা দেয়? যেটা শোনা উচিত না, কোনো কিছু আলোচনা ব্যর্থ অশুদ্ধ, তো সেইগুলো শুনতে ইচ্ছুক হয়ে যাওয়া। ব্যর্থ বাতে শূন্যে কা শখ হো যাতা, যেখানে ব্যর্থ আলোচনা ব্যর্থ কথা সেগুলো শোনার ইচ্ছা জাগৃত হয়ে যায়। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्वशक्तियाँ वरदान में मिली है व वर्षे में मिली है, वह कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नहीं है। যখন কর্মেন্দ্রিয় এইভাবে ধোঁকা দেয়, এ থেকে কি প্রমাণ হয়? বাবার মাধ্যমে যে সর্বশক্তি আশীর্বাদ হিসাবে মিলেছিল বা সম্পত্তি হিসাবে মিলেছিল, তো সেটা कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर ছিল না। तो सोचो, जो 100 के ऊपर रूल नहीं कर पाते वह विश्व पर रूल कैसे करेंगे? तो बाबा বলছেন চিন্তন করো, যে নিজের ওপর রুল করতে পারে না, তো সেই আত্মা বিশ্বের ওপরে কিভাবে রুল করবে? আপনি বর্তমান स्थिति के स्वराज्य अधिकार के दर्पण में चेक करो। বাবা বলছেন নিজের বর্তমান স্থিতির যে স্বরাজ্য অধিকার, তো সেই অধিকার হিসাবে দর্পণে চেক করো যে আমার কর্মেন্দ্রিয় সব ঠিকঠাক চলছে, আমার মতে চলছে, অর্থাৎ আমি কন্ট্রোল করতে পারছি, রুল করতে পারছি, তো তাহলে ভবিষ্যতে রাজ্য অধিকারী হতে পারবো। তো দর্পণ তো সবই কো মিলা है না, দর্পণ মিলা है তো হাত উঠাও। বা বলছেন এই যে দর্পণ, দর্পণ তো সবাই মিলেছে, সবাই পেয়েছে, তো সবাই যদি পেয়ে থাকো তাহলে হাত উঠাও। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया? स्पष्ट है दर्पण। বলছেন দর্পণ মানে আয়না, তো আয়না স্পষ্ট আছে নাকি দাগ তো হয়নি? दाग হয়ে গেলে তাহলে দেখাটা মুশকিল হবে। तो बाप दादा ने हर एक बच्चों को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया। যখন থেকে প্রত্যেক বাচ্চা বাবার ঘরে জন্ম নিয়েছে, তো প্রত্যেক বাচ্চাকে বাবা স্বরাজ্য অধিকারী সম্মান দিয়েছে। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। এমনকি প্রত্যেক বাচ্চাকেই বাবা মাস্টার সর্বশক্তিমানের টাইটেল দিয়েছে। मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कोई बच्चे रूहो रिहान में ये भी कहते, बाबा आपने तो सर्वशक्तियाँ दी, लेकिन ये शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। কোনো কোনো বাচ্চা বাবার সাথে যখন কথা বলে, তো বাবাকে বলে, বাবা তুমি তো সর্বশক্তি দিয়েছো, কিন্তু কখনো কখনো এই শক্তি কাজে আসে না। तो रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती, तो समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होती। কি বলে? রিপোর্ট করে বাবাকে, এটা বলে যে সময় পর এই শক্তি প্রত্যক্ষ হয় না, সময় চলে যাওয়ার পরে, অর্থাৎ যে সময় যে শক্তি আসার কথা সেই সময় সেই শক্তি আসে না, সময় যখন পার হয়ে যায় তো তখন সেই শক্তি আসে। তো কারণ क्या होता? বাবা বলছেন এর কারণ কি? সময়ে না এসে পরে আসে, তো কারণ কি? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ। বাবা বলছেন যে সময় যে শক্তিকে আহ্বান করো, ডাকো, সেই সময় চেক করো
যে আমি মালিকপনের সিটেতে সেট হয়ে আছি, অর্থাৎ মালিক হয়ে শক্তিকে অর্ডার করছি। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता। কেউ যদি সিটে না বসে অর্ডার করে তাহলে কি কেউ অর্ডার মানবে? কেউ তো মানবে না। तो स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ, इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। তাহলে বাবা কোন সিটে বসাচ্ছেন? আমি আত্মা স্বরাজ্য অধিকারী, আমি আত্মা মাস্টার সর্বশক্তিমান, বাবার মাধ্যমে সম্পত্তির বরদান মানে আশীর্বাদ মিলেছে, সেই অধিকারী আত্মা হুঁ। এইভাবে এই সিটে বসে অর্ডার করো। এখানে সিট বলতে সেই রকম স্থিতি তৈরি করে অর্ডার করো। আমি স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা, মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা, বাবার মাধ্যমে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করেছি সেই অধিকারী আত্মা, এই সমানে সিটেতে বসে শক্তিকে অর্ডার করো। क्या करूँ, कैसे करूँ, होता नहीं, सीट से नीचे बैठे, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कैसे? যখনই সংকল্প করছো কি করব, কিভাবে করব, আমার মাধ্যমে হয় না, তো যখন এই রকম নেগেটিভ সংকল্প করছো অর্থাৎ সিটের নিচে বসে পড়েছো, অর্থাৎ সিট থেকে নেমে গিয়েছো, तो सीट থেকে নেমে যখন ऑर्डर করবে तो शक्ति मानबे ना। आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है तो सब मानेंगे। आजकल जमानाয় বাবা বলছেন কোনো প্রাইম মিনিস্টার আছে তো সিটে বসে কিছু বলবে তো সবাই মানবে, আর सीट से उतर गया तो कोई मानेगा। অর্থাৎ সেই পদ থেকে যদি কেউ নেমে যায় আর অর্ডার করে তাহলে কেউ মানবে? মানবে না। তো চেক করো সিট পর সেট হুঁ, সেই জন্য বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন চেক করো সিটে সেট আছি, অর্থাৎ ওই স্থিতিতে আছি আমি অধিকারী আত্মা। अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ। बाप ने हर एक बच्चों को अथॉरिटी दी है, परमात्मा अथॉरिटी, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, महान आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा की अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हुजूर करेगी। बाबा बोलছেন অধিকারী হয়ে অর্ডার করো। বাবা প্রত্যেক বাচ্চাকে শক্তি দিয়েছে, এই শক্তি পরমাত্মার শক্তি, কোনো আত্মার শক্তি না, মহান আত্মার শক্তি না, পরমাত্মার শক্তি। তো এই শক্তিকে অধিকারী স্থিতিতে স্থির হয়ে শক্তিকে অর্ডার করো তো শক্তি হাজির হবে, জি হাজির হয়ে যাবে। তো सर्वशक्तियों के आगे ये माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। যখন তোমার কাছে সর্বশক্তি থাকবে তো তাহলে এই যে মায়া, প্রকৃতি, সংস্কার, সংস্কার বলতে কলিযুগের সংস্কার, स्वभाव, এগুলো দাসী হয়ে যাবে। आप मालिक का इंतज़ार करेंगे तो मालिक कोई ऑर्डर करो। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या सामर्थ्य है बच्चों में और बाप दादा रिवाइज करा रहा है। যেহেতু আজ সমর্থ দিবস তো কি সামর্থ্য হয়েছে বাচ্চাদের মধ্যে, তো বাপ দাদা বাচ্চাদেরকে রিভাইজ করাচ্ছে। अंडरलाइन करा रहा है, शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते। बच्चारा समय अनुसारे शक्तिहीन कैनो होए जाए। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है, शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती है। बाप दादा देखेছেন
বাচ্চাদের মধ্যে বেশিরভাগ লিকেজ আছে, আর শক্তির লিকেজ থাকার কারণ शक्ति कम हो जाए। और लीकेज विशेष 2 बातों की है। वह 2 बात है संकल्प और समय वेस्ट जाता। लीकेज दुटो, एक होच्छे संकल्प। संकल्प जखन व्यर्थ बा खराब चले तो तखन समयटाओ नष्ट हो जाए। तो एकसाथे दुटोई नष्ट। खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। समय अनुसारे अर्थात खराबटा करे ना किन्तु जमाओ है ना। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ लेकिन अच्छा क्या जमा किया। বাচ্চারা চেকিং করার সময় এটাই দেখে যে আজকে তো আমি খারাপ কিছু করিনি। তো বাবা বলছেন খারাপ তো করেনি কিন্তু বাচ্চারা ভালো কি করেছে যার আধারে ভালো কিছু জমা হবে। গবায়া নেহি লেকিন কামায়া, অর্থাৎ নষ্ট করিনি কিন্তু ইনকাম কি করেছি। দুঃখ নেহি দিয়া লেকিন সুখ কিতনো কো দিয়া। বলছেন দুঃখ তো দাওনি কিন্তু সুখ কতজনকে দিয়েছো। अशांत किसको नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। अशांत तो काउके करिनी किन्तु शांतिर वाइब्रेशन कतखानी फेलेছি। शांति दूत बनके शांति कितनों को दी। शांति दूत हुए शांति कतजनके दिएছি। वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय। बा बोलছেন शांति दूत হয়ে शांति কতজন আত্মাকে দিয়েছো। বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে, মুখের মাধ্যমে, ভাইব্রেশনের মাধ্যমে। কারণ তোমরা জানো এটাই হচ্ছে সেই অল্প সময় পুরুষোত্তম কল্যাণকারী হয়ে জমা করার সময়। আপ নেহি তো কব নেহি, অর্থাৎ এখন নয় তো কখনোই নয়। যদি এই সময় পুরুষার্থ করে জমা না করো তো তাহলে কখনোই জমা করতে পারবে না। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा तब नंबर 1 मंजिल पर पहुँचा है। ब्रह्मा बाबार এই তীব্র গতির পুরুষার্থ ছিল, তবেই বাবা নাম্বার 1 লক্ষ্যেতে পৌঁছেছে। तो जो बाप ने समर्थिया दी है, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ। संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। तो बाबा এখানে কি বলছেন, বাবা বলছেন समर्थी अर्थात सबकिछु जमा करते হবে, जमा करार स्कीम बनाते बोलছেন। संकल्पके जमा करो। संकल्प जमा तो समय जमा। वाणी बचत হবে, जमा হবে। যথার্থ बोल तारी जमा करते হবে। अच्छा, बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखने चाहता है। पसंद है ना। बाप दादा प्रत्येक बच्चा के शक्ति सीटे बसे सेट हुए स्वराज्य अधिकारी राजा रूपे देखते चाइছেন। बाबा बोलছেন पसंद, ये रूप पसंद है ना। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चों को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखे। अर्थात बाप दादा যখন দেখবে যে কোনো বাচ্চাকে টিভিতে, তো অর্থাৎ রাজা বাচ্চা হিসাবে, স্বরাজ্য বাচ্চা হিসাবে যেন দেখতে পাই।
बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता। बाप दादार काछे ন্যাচারাল टीवी आछे, स्विच ऑन करते হয় ना। एक ही समय पर चारों ओर का देख सकते हैं। एक ही समय चार पासे যত বাচ্চা আছে প্রত্যেক বাচ্চাকে দেখতে পাবে। हर एक बच्चों को कौन कौन वाले को देख सकते हैं। तो हो सकता है काल से टीवी खोले तो क्या दिखाई देंगे? फरिश्ते की ड्रेस में, फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली लाइट की ड्रेस। ये शरीर भान की मिट्टी के ड्रेस नहीं पहनना। बाबा केमन देखते चाই फरिश्तार ड्रेसे एवं सेई फरिश्ता एकदम चमकीली लाइटेर ड्रेसे देखते चाই। शरीरेर भाने थाका माने माटिर ड्रेस, सेई ड्रेस जेनो ना पड़ा हय चमकीली ड्रेस, तब सफलता के सितारा हो। ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखने चाहते। पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे ना। बोलছেন माटिर ड्रेस पड़बे तो माटिर हो जाबे ना, अर्थात शरीरेर भाने थाका माने माटिर ड्रेस। जैसे बाप अशरीरी है तो ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है ना, फरिश्ता है तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो? बा बोलছেন স্থূল भावे यदि देखो तुम्हारे कापड़े अर्थात शाड़ीते यदि माटी लेगे जाए, दाग हो जाए तो तखन तोमरा की करो? बदल लेते हो ना, अर्थात परिवर्तन करे नाओ ना से ड्रेस। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फकुर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो। बाबार जे इच्छा प्रत्येक बच्चा राजा बच्चा, तो सेई स्वरूपे थाको, राजा बन के रहो। फिर यो माया आपकी दासी बन जाएगी। बा बोलছেন राजा হয়ে থাকো तो তাহলে माया दासी হয়ে যাবে और विदाई लेने आएगी, आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, बार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। बा बोलছেন बाबार प्रति जे बच्चा बलिहार हो जाए, समर्पित हो जाए, अर्थात एक कथाय बाबार प्रतिटी श्रीमत के फलो करे तो से बच्चा कखनो हार खेते पारे ना। अगर हार है तो बलिहार नहीं है। बा बोलছেন यदि हार হয় तो ताहले बुझे नाओ बलिहार नहीं। वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो ना, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराश बहुत बढ़ रही है। बोलছেন वर्तमान समय के तो তোমরা देखছো, दिन प्रतिदिन चारपाशे प्रत्येक मनुष्य आत्मार जे निराश हताश सेगुलो बाढ़छे। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे बाचा सेवा करो, चाहे सम्मान सम्पर्की करो। बाबा सेई जोन्नो बोलছে তোমরা চাইলে मनसा सेवा करो, बाचा वचन दिए सेवा करो एवं सम्मान सम्पर्के सेवा करो। लेकिन बाप दादा निराश मनुष्य के अंदर आशा का दीप जगाना चाहते हैं। बाप दादा की चाइछे जे सब आत्मा निराश हो गिয়েছে तादेर भेतरे आशार दीप जगाते चाइछे। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाए। ये आशा के दीपकों की दीपावली दिवाली बाप दादा देखने चाहते। तो हो सकता है वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए, तब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, अर्थात विश्व परिवर्तन होलो बोले कथा। तो ये निराश खत्म हो जाए, कुछ होना नहीं है,
कुछ होना नहीं है। आशा के दीपक जग जाए, कर सकते हैं ना। ये तो सहज है या मुश्किल है? सहज है। चलते फिरते यही वृत्ति रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। चलते फिरते এই मानसिक स्थिति राखो जे हमके विश्वेर कल्याण करते हबे। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी क्योंकि समय अचानक होने वाला है। अर्थात सब किछु अचानक हठात करे सब किछु हबे। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहन उल्होना देवे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। एमन जेनो ना হয় তোমাদেরই भाई बोन उल्होना অজুহাত देवे कि আমাকে तो बोला হয়নি। कोई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उल्होना देंगे। कोनो कोनो बाচ্চা এটা ভাবে যে অন্তিম পর্যন্ত করে নেব। তো বাবা বলছেন অন্তিম পর্যন্ত করবে তবুও তোমাদের উল্होना देवे। यही उल्होना देंगे हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ तो बना लेते। এটাই বলবে যে সময়ের আগে আমাকে বললে কিছু তো আমি করে নিতাম। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ। সেই জন্য প্রতিটা সংকল্পের মাধ্যমে বাবার কাছ থেকে লাইট নাও। লাইট হাউস হোকে লাইট দিতে যাও। তো প্রতিটা সংকল্পে বাবার কাছ থেকে লাইট নেব, লাইট হাউস হয়ে অন্য আত্মাকে লাইট দিতে থাকব। এতে যেন সময় নষ্ট না হয়, কারণ নিতে থাকবে আর দিতে থাকবে তো এতে তাহলে সময় নষ্ট হবে না। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो चलते फिरते चाहे मनसा सेवा चाहे बाचा चाहे कर्मना सेवा के बिना भी नहीं रहना और याद के बिना भी नहीं रहना। बाबा की बोलছেন लक्ष्य रखो चलते फिरते काज कर्म करते, चाहे मनसा सेवा चाहे बाचा सेवा वचन दिए कारो ना कारो सेवा नाले कर्मना सेवा सेवा छाड़ा कखनो थाकबो ना और बाबार याद छाड़ा थाकबो ना। याद और सेवा सदा ही साथ ही है। बाबार स्मरण और सेवा सर्वदाई जेनो साथे थाके। इतना अपने को बिजी रखो, এইভাবে নিজেকে এতখানি ব্যস্ত রাখো। याद में भी सेवा में भी खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। যখন মন বুদ্ধি খালি থাকে সে सेवा থেকে আর বাবার याद থেকে তো তখন माया चांस নিয়ে নেয়। इतना बिजी रहो जो दूर से भी माया आने की हिम्मत नहीं रखे। এতখানি নিজেকে সেবাতে বাবার ইয়াদে ব্যস্ত রাখো যে মায়া দূর থেকেও সাহস রাখতে পারবে না। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वह सहज हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। তখন मेहनत करते হবে না। तो सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर सहयोग में अटकाएंगे नहीं। যে আত্মা সত্যিকারে সেবাধারী হবে সে আত্মা অন্য আত্মাকে সহযোগ দিয়ে নিজের দিকে আটকে রাখবে না। वो सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। সেই আত্মা সবাইয়ের কানেকশন বাবার সাথে করাবে। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। সেই আত্মার প্রতিটা बोल বাবার স্মৃতি দেবে, অর্থাৎ বাবার ইয়াদ করিয়ে দেবে। उनके हर कर्म में बाप दिखाई देगा। সেই आत्मार प्रतिटा कर्मे बाबा देखा जाबे। उन्हें ये संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी है। ওই आत्मार এই संकल्प आसबे ना कि आमार विशेषता बा गुणेर कारणे এই आत्मा आमार सहयोगी। यदि आपको देखा बाप को नहीं तो ये सेवा नहीं की, बाप को भुलाया। अर्थात तुम्हार सहयोगेर परे तुम्हार दिके यदि बुद्धि थाके ताहले सेई आत्माके बाबार बानाओनी, बरंच তোমাকে দেখিয়েছো, তোমাকে সামনে রেখেছো আর বাবাকে ভুলিয়ে দিয়েছো।
सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, 100 से नहीं। जे आत्मा सत्यिकारेर सेवाधारी हबे तो सेई आत्मा सत्य जे बाबा बाबार साथे सम्बन्ध जुड़े देबे, निजेर साथे ना। अच्छा, किसी भी प्रकार की आर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। कोनो प्रकारेर आर्जी डालार परिवर्ते सर्वदाई निजेके राजी राखो, अर्थात बाबा जेभावे जेखाने रेखेछे ब्यास सन्तुष्ट रहो। ओम शांति।